ओम शांति। आज मीठा बाबा चारों ओर के बच्चों को देख रहा है, तो बाबा को स्वराज्य अधिकारी और स्वमानधारी बच्चे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज की मुरली की जो लहर है वो स्वमान के ऊपर ज़्यादा है। स्वराज्य अधिकारी तो हम समझते ही हैं कि वो आत्मा जिसका अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर पूरा कंट्रोल है, स्थूल कर्मेंद्रिय भी और सूक्ष्म कर्मेंद्रिय भी। लेकिन स्वमानधारी, अब स्वमान भी क्या था वो हमें पहले पता ही नहीं था, क्योंकि स्व ही नहीं पता था। हमारे लिए स्वमान तो वो था, सेल्फ रिस्पेक्ट कहें या सेल्फ वर्थ कहे, उन चीज़ों के ऊपर टिका हुआ था जो चीज़ें हमने जीवन में प्राप्त की थी, अक्वायर की थी, चाहे वो हमारी पोजीशन है, प्रोफेशन है। और इसीलिए वो स्वमान नहीं था वो अभिमान, पर हमें पता ही नहीं था। उस चीज़ की हमें एरोगेंस थी, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, या कई बार इन्फीरियर फील करते थे किसी को देखकर। पर अब बाबा ने हर बच्चे को बहुत ऊंचे से ऊंचा स्वमान दिया। पहला तो हम समझते थे कि हम चरणों की धूल है, हम भगवान के पाँव में बैठने के माना उतना ही अपने को कैपेबल समझते थे। लेकिन बाबा ने कहा आपकी जगह पाँव में थोड़ी ना है, बाबा के तो वैसे भी पाँव नहीं है। तो बाबा ने तो और ही हमें क्या किया, सिर का ताज बना दिया बच्चों को। और वैसे ही माता पिता करते हैं, हर माता पिता अपने बच्चों को अपने से भी ऊंचा रखते हैं। तो बाबा ने भी चरणों से उठाकर दिल में जगह दी, सिर का ताज बनाया। और केवल यही नहीं, भगवान जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, जिसको सारी दुनिया याद करती है, बाबा ने कहा बाबा खुद बच्चों का सेवक बन गया, ओबीडियंट सर्वेंट है। बच्चे बुलाए और बाप हाजिर न हो, ये हो ही नहीं सकता। और इसीलिए बाबा इतना निरंकारी, इतना निष्काम सेवाधारी कि हर रोज़ की मुरली में भी बाबा क्या करता है, अपने सिक्खी लदे बच्चों को याद प्यार भी देता है और नमस्ते भी करता है। अपना वो गीत भी है ना, बाबा कितने निरंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। वो जो एवर प्योर है, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, जो बाप टीचर सतगुरु है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, वो अपने बच्चों को सलाम करते हैं, सेवक बनते हैं। तो बाबा ने कहा आपको भी इतना नशा रहता है, स्मृति रहती है अपने स्वमान की, क्योंकि स्वमानधारी आत्मा की निशानी क्या होगी। अब 3 निशानी बाबा ने बताई। बहुत वंडरफुल मुरली थी आज की, लेकिन थोड़ा सा बार बार पढ़ने वाली थी। तो बाबा ने कहा स्वमानधारी जो होगा वो सबको सम्मान देगा। ये लाइन भी लिख कर रखनी चाहिए, क्योंकि जहाँ अभिमान है वह अपमान के महसूसता है, लेकिन जहाँ स्वमान है वो आत्मा सबको सम्मान देगी, क्योंकि वो आत्मा को देखेगी ना, वो बाकी सबके रोल को नहीं देखेगी, पोजीशन को नहीं देखेगी, धर्म जाति को नहीं देखेगी। जब ये चीज़ें नहीं देखेंगी तो कोई ऊंच नीच है ही नहीं, हर एक समान है, क्योंकि हर एक आत्मा परमात्मा का बच्चा है, मेरा भाई या बहन है, समानता है, हर एक में कोई ना कोई विशेषता है। बाबा ने कहा चाहे आखिरी नंबर वाला भी है, लेकिन तो भी उसमें कोई ना कोई विशेषता है। तो स्वमानधारी आत्मा की जो पहली विशेषता है, हर एक को सम्मान देगी। दूसरा, निर्माण होगी। स्वमान जिसके अंदर होता है ना, उसमें ईगो कैसे हो सकती है। उसको पता है कि बाकी सब कुछ तो मैंने अक्वायर किया है और जो मैंने प्राप्त किया है वो सब विनाशी है। तो उसको उस चीज़ का एरोगेंस नहीं है, घमंड नहीं है। नहीं तो दुनिया में लोग जितना जितना कई बार अक्वायर करते जाते हैं, अकम्प्लिश करते जाते हैं, उसका उन्हों को नशा चढ़ता जाता है। चाहे वो पोजीशन है, प्रोफेशन है, धन है, अवार्ड्स हैं, और कभी कभी तो आध्यात्मिकता में भी कोई पोजीशन, इंचार्ज, इतने सेंटर हैं, इतने स्टूडेंट हैं, या मैं बहुत अच्छा कोर्स करा सकते, बहुत अच्छा भाषण कर सकते, जो विशेषताएं बाबा से मिली है उसका भी अभिमान आ जाता है। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे, सबसे ब्यूटीफुल क्वालिटी ये खुशबू है, महानता है निर्माणता में, ग्रेटनेस ऑफ ह्यूमिलिटी, निर्माणता की महानता। तो निर्माण व्यक्ति अपने आप महान होता है, और इसीलिए बाबा ने कहा उसको सर्व का प्यार मिलता है। थोड़ों का प्यारा नहीं होता, वो सर्व का प्यारा होता है। जैसे
बाप को सब प्यार करते हैं और बाबा भी सबको प्यार करता है, चाहे वो कोई भी आत्मा है, आदि रत्न की है, अष्ट रत्न की है या आखिरी नंबर है, प्यादा है, लेकिन भगवान का प्यार हर एक के प्रति समान। भले लेने वाला उसमें फ़र्क कर सकता है, धारण करने में फ़र्क कर सकता है, नंबरवार हो सकता है, लेकिन बाबा का प्यार सबके प्रति समान है। ऐसे ही जो स्वमानधारी आत्मा है उसका भी हर एक के प्रति स्नेह होगा और वो सर्व का प्यारा भी होगा, क्योंकि सबको प्यार देंगे, सबको सम्मान देंगे तो रिटर्न में भी क्या मिलेगा? रिटर्न में भी तो सबका स्नेह मिलेगा। तो स्वमानधारी आत्मा की पहली निशानी सर्व को सम्मान देंगी, दूसरा निर्माण होंगे और तीसरा सर्व के प्यारे होंगे। और इसीलिए देखो बाबा, क्योंकि बाबा को सबसे प्यार था तो बाबा ने हर एक को बहुत ऊंचे स्वमान में देखा और हर एक को वो स्वमान याद भी दिलाया, पक्का भी कराया। फिर बाबा ने एक एक करके बताया कि भले किसी का कोई भी रोल था, कोई भी एज थी। अब जैसे छोटे बच्चे बाबा के सामने कई बार होते हैं तो बाबा कई बार कहता है, बड़े तो बड़े, छोटे सुभान अल्लाह। छोटे जो हैं वो बाप का नाम रोशन करेंगे। अपने गीत भी बने हुए थे, चिल्ड्रन सॉन्ग्स 1-2 करके, उस समय पर कैसेट आती थी, अभी भी होंगे यूट्यूब आदि पर। तो उसमें भी वो बच्चों के सॉन्ग्स थे, जो बड़े नहीं कर पाए वो हम छोटे करके दिखाएंगे, नई दुनिया बना करके दिखाएंगे। तो बाबा बहुत स्वमान बढ़ाता था कि भले छोटे हैं लेकिन सुभान अल्लाह है। ऐसे फिर यूथ हैं, तो आजकल दुनिया वालों को तो यूथ से थोड़ा डर लगता है, कहते गरम खून होता है, जल्दी प्रोटेस्ट करने लगते हैं, राइट्स करने लगते हैं, क्योंकि इस समय पर एनर्जी बहुत होती है और कभी कभी नेगेटिव दिशा में चली जाती है। लेकिन बाबा कहते, बाबा के जो यूथ हैं वो विनाशकारी नहीं है लेकिन विश्व कल्याणकारी है। विनाश के निमित्त नहीं है और ही विश्व को परिवर्तन करने वाले हैं। पर फिर बाबा उन यूथ के लिए बहुत सारी शिक्षाएं भी देता है कि कभी लॉ को अपने हाथ में नहीं उठाना, बाबा के साथ कंबाइंड रहना, बाबा की श्रीमत पर चलना। तो वही यूथ जो डिस्ट्रक्शन के निमित्त बन सकता है, वही यूथ पर स्थापना के निमित्त बन जाता है। ऐसे कुमारी है तो बाबा कहते वो कोई साधारण कुमारी नहीं है, शिव शक्ति है, 21 कुल का उद्धार करने वाली है, ज्ञान बाण मानने वाली है, प्रवृत्ति वाले हैं तो वो भी कोई साधारण नहीं है। बाबा ने कहा प्रवृत्ति वाले, क्योंकि गृहस्थी में रहते पवित्र रहते हैं, गृहस्थ आश्रम बनाते हैं। तो जो परवृत्ति वाले हैं, निवृत्ति मार्ग वाले हैं, महात्माएं, सन्यासी हैं, बड़े बड़े जगत गुरु हैं, उन्हों को भी अपने आगे झुकाने के निमित्त बनेंगे। आपकी पवित्रता के आगे बाबा ने कहा वो बड़े बड़े भी एक दिन झुकेंगे कि ये तो असंभव है, इकट्ठे रह कर के भी पवित्र रहना ये तो असंभव है। और फिर जब देखेंगे कि कमल फूल समान न्यारे और प्यारे हैं तो वो भी एक दिन झुकेंगे। ऐसे ही बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग को भी कई बार ना बहुत दिल शिकस्त हो जाते हैं, हम क्या करेंगे। पर बाबा ने कहा आप तो ब्रह्मा बाबा के हम जिन्स हैं, अनुभवी हैं। बुजुर्गों ने बहुत भक्ति की होती है, शास्त्र पढ़े होते हैं, अनुभव की अथॉरिटी होती है। वो जब किसी को बाबा का ज्ञान सुनाते हैं तो सामने वाले को लगता है नहीं, अनुभवी व्यक्ति बोल रहा है ना, ज़रूर इसमें कोई बात होगी। तो चाहे आप देखो छोटा बच्चा है, कन्या है, प्रवृत्ति वाला, बुजुर्ग, यूथ, हर एक को बाबा ने स्वमान की सीट पर सेट किया। कोई भी साधारण नहीं है, सबको स्वमान की सीट पर सेट कराया और सबको सम्मान दिया। ये भी देखो कितनी ऊंची बात है। इसीलिए बाबा ने कहा आपको भी सबको सम्मान देना है, चाहे कोई कैसी भी आत्मा है। अब हर एक को सम्मान देने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर एक के विशेषता को देखो, अपनी स्मृति में, दृष्टि में, वृत्ति में उसके विशेषता को रखो। अब ये पुरानी एक ड्रिल है जो बाबा ने कई बार कराई है कि सही को सही समझना है, गलत को गलत समझना है। समझो भले लेकिन वृत्ति में नहीं बिठाओ। माना हम जितने लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे वो ब्राह्मण आत्माएं भी हैं,
अब ब्राह्मण आत्माएं भी तो परफेक्ट नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस है। हर एक के अंदर कोई ना कोई कमी कमज़ोरी है, पर उसकी कमी कमज़ोरी को जानते हुए भी उसको अपनी वृत्ति में नहीं बिठाओ। वृत्ति में क्या रखो? विशेषता। पता भी है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी उसको धारण नहीं करो, क्योंकि जब हर एक की विशेषता को देखेंगे, हमारी वृत्ति हर एक के प्रति पवित्र होगी, तो ही तो हमारे से उस आत्मा को एक्सेप्टेंस, प्यार और सम्मान मिलेगा। क्योंकि सम्मान कोई बाहर से देने की तो बात नहीं है। जब हम स्नेह और सम्मान की बात करते हैं तो ये एक वाइब्रेशन है, ये एक एनर्जी है। हम किसी के बारे में क्या सोचते हैं, हमने उसके बारे में अपने मन के अंदर क्या पकड़ के रखा है, हमारे चित्त में उसके बारे में क्या रिकॉर्डिंग है, वैसे संकल्प उत्पन्न होते हैं, वैसा वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचता है। और जब उस आत्मा को हमारे से प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तो नेचुरली रिटर्न में भी स्नेह आएगा। तो बाबा ने कहा जो स्वमानधारी आत्मा है वो सर्व के स्नेही बन जाते हैं। स्नेह में बहुत ताकत है। अब जो मुरली की लहर चली वो स्नेह की तरफ चली। तो बाबा ने कहा आप सब सभा में बैठे हैं, चाहे पहली बार भी आए। इस मेले में 2005 की मुरली है, 25,000 जितने भाई बहनें होते थे तो मेला ही हो गया। तो बाबा ने कहा इस बाबा मिलन में, मेले में पहली बार भी आए, पर क्या लेकर आपको आता है? और हम सबको पता है कि स्नेह ही हमारा फाउंडेशन है। ज्ञान तो हम पीछे समझते हैं, और ज्ञान तो समझते समझते भी काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन हम सिर्फ ज्ञान से नहीं चलते। चाहे वो भगवान का प्यार है या ब्राह्मण परिवार का प्यार है, प्यार और स्नेह ही हमें धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। तो हमारी फाउंडेशन क्या है? स्नेह। और वो स्नेह के कारण ही पहले तो देखो हम कोर्स करते हैं तो ज्ञान मिलता है, अच्छा परमात्मा निराकार है, उसका नाम शिव है, वो ही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला है, उसको याद करना है। तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है, हम याद करना शुरू करते हैं, पर उस याद में कितनी मेहनत होती है। क्योंकि परिचय मिला, याद करना शुरू किया। वो याद सहज कब होती है? जब हम सर्व संबंध बाबा से जोड़ते हैं। जैसे संबंध जोड़ते हैं स्नेह का अनुभव होता है। बाबा की जो पालना है, ममतामयी जो प्यार है, प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी है, स्नेह भी क्या है? एक एनर्जी तो है ना। कहते ये मेरे से बहुत प्यार करता है, तो वो क्या एक फीलिंग है। सामने वाला एक्सेप्ट करता है, रिस्पेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, आपको बहुत कंफर्टेबल फील होता है। तो ऐसे ही जब बाबा से सर्व संबंध जुड़ते हैं, सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है, मदद का, टचिंग का, मैजिक का, तो दिल से निकलता है मेरा बाबा। अब वो बाबा नहीं रह जाता, फिर वो क्या होता है? मेरा बाबा। और बाबा भी क्या कहता है? मेरा बच्चा। इसलिए बाबा कहते हैं किसी ने एक बार भी दिल से कहा ना मेरा बाबा, तो वो स्वर्ग के वर्षे का हकदार है। दिल से कहा ना मेरा बाबा, तो बाबा मदद के लिए न पहुँचे ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब रिश्ता है, संबंध है, स्नेह है, प्यार है। वो प्यार लेकर आता है। स्नेह के विमान में हम ऐसे मेले में पहुँच जाते हैं, और भले कितना भी एडजस्ट करना पड़े, कभी कभी अपने घर में कितने कंफर्टेबल होंगे, यहाँ खाना भी लाइन में लेकर रखना, रूम भी अनेकों के साथ शेयर करना, सभा में बैठना, मौसम का भी कभी सर्दी है कभी गर्मी है, सब सहन करते हैं। क्योंकि प्यार में वो सहन सहन लगता ही नहीं है, वो चीज़ त्याग त्याग लगती नहीं है, सब इजी। इसलिए बाबा कहते हैं जो स्नेह में लवलीन रहता है उसको मेहनत नहीं लगती। मेहनत का जीवन नहीं है, मोहब्बत का जीवन है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मौज है। तो स्नेह में लवलीन रहो, स्नेह में डुबकी लगा के रखो। बाबा से रू रिहान करते, एक निश्चय, एक बल, एक भरोसा, बहुत बहुत जैसे सरेंडर। जैसे किसी को दुनिया में भी किसी से प्यार होता है ना, सरेंडर हो जाते हैं। कहते मुझे पता है ये देख लेंगे, मुझे पता है ये संभाल लेंगे, मुझे पता है ये मेरा ध्यान रखेंगे। अब एक मनुष्य के ऊपर भी कितना फेथ होता है। मनुष्य पर भी कोई आशिक माशूक हो जाए ना, तो उनको त्याग करना मुश्किल नहीं लगता। चाहे कोई धर्म का त्याग हो, भाषा का हो, देश छोड़ना हो, कितना कुछ सैक्रिफाइस करना हो,
कहते कोई हर्जा नहीं है, हमें तो मुश्किल लगा ही नहीं, हमें तो बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं लगा। क्यों? प्यार अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। ताकत है ना, शक्ति मिलती है। ज्ञान बाबा ने कहा थोड़ा ड्राई है, रूखा सूखा है। जो सिर्फ ज्ञानी है थोड़ा गंभीर हो जाता है, लेकिन जो स्नेही है तो वो रमणीक भी होगा। और फिर प्राप्ति तो दोनों में है। ज्ञानी जो है वो मेहनत का फल खाता है और स्नेही जो है वो मोहब्बत का फल खाता है। इसलिए कई बार आप देखें बहुत लोग टीवी पर ज्ञान सुनते हैं, उन्होंने बाबा को नहीं पहचाना है, लेकिन सत्य बाप का सत्य ज्ञान सुन रहे हैं। बाबा को पहचाना नहीं है, बाबा से रिश्ता नहीं है, कोई भी प्यार का अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। कितने लोग हैं टेलीविज़न पर ही सुना खान पान की शुद्धि करते हैं, कोई कुछ संकल्पों पर ध्यान देता है, कोई संबंधों में मेहनत करता है। पर आप किसी को भी पूछो, कहते प्राप्ति तो है पर मेहनत बहुत है, क्योंकि विल पावर से चल रहे हैं, आत्मबल से चल रहे हैं। लेकिन जब हम बाबा को पहचानते हैं, बाबा से हमारा रिश्ता जुड़ता है, कनेक्शन जुड़ते, करंट आने लगती है, उस करंट के बाद परिवर्तन कितना सहज है। फिर क्या कहेंगे, छोड़ना ही नहीं पड़ा, सब कुछ खुद ही छूट गया, हमने तो कोई मेहनत ही नहीं करी, हमें तो पता ही नहीं चला। कब पुरानी दुनिया से वैराग्य आ गया, कब पुराने तरीकों से, रस्म रिवाज से, दुनिया से, संस्कारों से कब वैराग आ गया, पता ही नहीं चला। क्यों? परमात्म प्यार मिलने से आत्मा भरपूर होने लगी। जब भरपूर होती है तो उसको ये विनाशी चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं करती। तो स्नेह में बहुत ताकत है। इसलिए बाबा ने कहा सिर्फ ज्ञानी नहीं बनो, स्नेही भी बनो। बाबा के साथ स्नेह हो, लवलीन हो, मोहब्बत हो। बाबा मेहनत वाली जीवन बच्चों की नहीं देखना चाहता। फाउंडेशन में स्नेह हो तो संपन्न और संपूर्ण बनना इजी है, क्योंकि भगवान एक चुंबक की तरह है और उससे जो स्नेह मिलता है वो ऑटोमेटिकली हमें खींचता है। आप देखिए हमारे जो गीत भी हैं ज्ञान के थोड़ी ना है, थोड़े बहुत होंगे जो मुरली के महत्व के हैं, पर मेजॉरिटी गीत कौन से हैं, प्यार के। और वो गीत भी ऐसे हैं कि तेरा जो प्यार है वो नहीं समझाया जा सकता। ज्ञान सुना सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन स्नेह कैसे समझाएं, स्नेह कैसे बताएं, ये तो अनुभव की बात है। और जो एक बार अनुभव कर लेता है फिर सारी दुनिया भी उसको कुछ भी समझाने की कोशिश करे। कई लोग कहते हैं ना, इस पर तो किसी ने जादू कर दिया, इनको तो ब्रेन वॉश कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। जब आत्मा को सच्चे प्यार का, निस्वार्थ प्यार का, अपनेपन का, सहयोग का अनुभव होता है तो वो उस चुंबक की तरफ खिंचती चली जाती है। देहधारियों में भी ऐसा ही होता है। जब किसी को कुछ मिलता है तो ये तो खिंचेगा, वहाँ भले विनाशी होता है, यहाँ तो अविनाशी प्राप्तियाँ हैं, अविनाशी खजाने हैं। तो इसलिए ये जो प्यार है होता तो धीरे धीरे ही है। सर्व संबंध होंगे, रूह रिहान होंगी, पत्र व्यवहार होगा, बाबा के साथ कंबाइंड होंगे, सब कुछ बाबा को बताएंगे, सच्चे दिल से सब कुछ बताएंगे, रिश्ता बनता चला जाता है। आत्मा परमात्मा के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज होता है, फिर कुछ नहीं करना पड़ता। फिर अपने जो गीत है ना, हम चले वतन की ओर, बांध के प्रेम की डोर, बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। तो क्या हुआ, वो अनुभव के गीत हैं कि प्रेम था तो याद करना ही नहीं पड़ता, याद करना नहीं पड़ता, याद भुलाना मुश्किल है। वो याद तो बहुत सहज है, अपने आप खिंचेंगे। जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ अपने आप डोरी खिंचती है। आप बैठे होंगे खाने के लिए, काम करने के लिए, पर मन और बुद्धि से याद कर रहे होंगे, हथ काट दे दिल यार दे, तो वो प्रेम की रस्सी अपने आप खिंच जाती है, मन अपने आप उधर खिंच जाता है। इधर करते हुए भी मन मनाभव हो जाता है, सुख मिलता है ना उसको, सर्व संबंधों का सुख मिलता है। तो जैसे बाबा खींच रहा है और आत्मा सहज ही खिंच जाती है। सहज, मेहनत नहीं है, कोई उसको आकर्षण नहीं, प्रभाव नहीं, लगाव नहीं, झुकाव नहीं, वो स्नेह की डोर से बंधी हुई है और सहज ही
बाबा उसको खींचता है और वो खिंच जाती है, और मन वहाँ जाकर बैठकर अपनी मुलाकात और अपनी बातचीत करता है, और इसीलिए उसको किसी विघ्न का, किसी भोगना का, किसी बीमारी का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। तो इसलिए बाबा ने कहा ज्ञान तो चाहिए पर साथ में स्नेह चाहिए। अच्छा, फिर स्नेह सिर्फ बाबा के साथ नहीं, वो थोड़ा इजी है क्योंकि बाबा परफेक्ट है। जो परफेक्ट हो उससे प्यार करना बहुत इजी है, क्योंकि बाबा तो डांटता नहीं है, क्रोध नहीं करता, रिजेक्ट नहीं करता, निंदा नहीं करता, सिर्फ सम्मान देता है, प्यार देता है, रहम करता है। तो प्यार करना इजी है। परफेक्ट के प्रति तो किसी का भी लगाव और झुकाव हो जाएगा, लेकिन बाबा ने कहा जितना प्यार बाबा से उतना ही परिवार से। इसमें हाथ उठाओ। जब बाबा पूछता है बाबा से प्यार है तो सब हाथ उठाते हैं। परसेंटेज पे पूछे तो क्या 100% है, लेकिन परिवार का जब पूछे तो सब सोच में पड़ जाते हैं, साइलेंस हो जाता है, क्योंकि परिवार परफेक्ट नहीं है। परिवार में विशेषताएं भी हैं तो कमज़ोरी भी है। पर बाबा कहते हैं आपको क्या देखना है, वो तो वशीभूत आत्मा है, लेकिन आप तो वशीकरण मंत्र देने वाले हो। आप तो परवश को, परवश है ना वो, अपने पुराने संस्कार, कमी कमज़ोरी के परवश है, तो परवश आत्मा को सहयोग देने वाले हो, अपकार पर उपकार करने वाले हो, गाली देने वाले को गले लगाने वाले हो, वशीकरण मंत्र देने वाले हो, वशीभूत होने वाले नहीं हो। लेकिन उसके लिए उसकी विशेषता को अपने अंदर धारण करो। कमी कमज़ोरी दिखाई भी देती है, तो बाबा ने कहा जैसे कोई बुरी चीज़ होती है तो हम क्या करते हैं, किनारा कर लेते हैं। आज कहीं कचरा है, किनारे से होकर चले जाते हैं। आप थोड़ी ना उसके पास जाकर के बैठते हैं। कोई वो ट्रक भी होगा कचरे वाला, आप उससे आगे निकल जाएंगे, किनारा कर लेंगे, उसी के ऊपर थोड़ी ना पाँव रखेंगे, उसके पीछे पीछे थोड़ी ना चलेंगे। ऐसी किसी की कमी कमज़ोरी है, उसको देखना, उसका चिंतन करना, पर चिंतन करना, फैलाना, ये तो कीचड़े को अपने अंदर धारण करने जैसा है। वो तो एक दिन छोड़ देगा। कि बिल्कुल ऐसा होता है जैसे किसी कपड़े पर कच्चा रंग हो तो वो दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो फिर रंग उस पर चढ़ जाता है। अब इधर से तो निकल गया, पर अब जिस पर रंग चढ़ा है ना, वहाँ से निकालने की कोशिश करे, बहुत मुश्किल है। इसी तरह से जिसकी कमी कमज़ोरी है वो तो खुद उससे दुखी है, मेहनत कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है अपनी कमज़ोरी को छोड़ने का, क्योंकि उसको भी थोड़ी ना उस कमज़ोरी का कोई सुख मिलता है, उसको भी तो दुखी मिल रहा है। तो वो तो बेचारा मेहनत कर रहा है और किसी न किसी दिन कमज़ोरी छूट भी जाएंगे, लेकिन हम उसकी कमी देखकर, कमज़ोरी देखकर अपने में धारण करके अपने को और कमज़ोर बना लेते हैं। तो बाबा ने कहा परिवार के प्रति भी स्नेह हो, और वो तब होगा जब आपकी वृत्ति में हर एक की विशेषता होगी, हर एक की महानता होगी, क्योंकि हर एक को जन्म से ही, ब्राह्मण जन्म होते ही ये भगवान का वरदान है कि हर एक को बाबा ने कोई ना कोई विशेषता दी है, और कुछ नहीं तो उसने भगवान को तो पहचाना। बाबा कहते इस विशेषता के कारण भी बाबा को अपने बच्चे से प्यार है, तो हमें भी फॉलो फादर करना है। आखिर तो देवकुल की आत्मा है, मेरा भाई और बहन है, सत्युगी घराने की आत्मा है, भगवान की पसंद है। अब जिसको भगवान ने पसंद कर लिया और हम नहीं करें, तो अब भगवान से तो कोई ज़्यादा बुद्धिमान है नहीं, उसने कुछ तो उसमें देखा है। तो इसीलिए बाबा ने कहा स्नेही बनो, ज्ञानी भी बनो, स्नेही भी बनो, स्वमान की सीट पर भी सेट रहो, सबको सम्मान भी दो, क्योंकि बाबा सिर्फ एक नए धर्म की स्थापना नहीं कर रहा, बाबा राज्य की स्थापना कर रहा है। और इसीलिए आज बाबा चेक कर रहा है कि हर एक का बाबा के साथ कितना स्नेह है और परिवार के साथ कितना स्नेह है, क्योंकि परिवार से भी सर्टिफिकेट लेना है। बाबा से तो ले लेंगे, हमारे सर्टिफिकेट है ना, संतुष्टता का सर्टिफिकेट, खुद से भी, बाबा से भी, परिवार से भी, खुद को भी दे देंगे, हाँ हम तो परफेक्ट बन गए। बाबा भी चलो रहम दिल है, थोड़ा बहुत ग्रेस मार्क दे देगा, लेकिन बाबा ने जो एक सर्टिफिकेट रखा है वो किससे है, परिवार से।
परिवार में कम से कम 95% आत्माएं संतुष्ट हों, उनको हमारे से कोई कंप्लेन नहीं हो, रिश्ता हमारा उनके साथ बहुत अच्छा हो, अच्छा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो। प्रकाश मणि दादी कई बार कहती थी ना, बाबा सब संतुष्ट नहीं होते, तो बाबा ने कहा बच्चे कम से कम 95%, 5% ऐसे हो सकते हैं बेचारे अपने ही पुराने संस्कारों के बहुत परवश हैं, लेकिन कम से कम 95% आप आत्माओं को प्यार देंगे, आप सर्व के प्यारे बन जाएंगे, तो ये सर्टिफिकेट भी लेना है। और उसके लिए जो एक मुरली में बाबा ने कहा था, पुरानी मुरली, कि सबको संतुष्ट करने के लिए रिगार्ड दो, रिगार्ड लो। सबको, छोटा है बड़ा है, सबको प्यार दो, सबको रिगार्ड दो, भले परफेक्ट नहीं भी है। तो ये संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है। ज्ञान देखो, बाबा ने कहा बीज है, लेकिन स्नेह पानी है। तो बीज बहुत अच्छा बोया, लेकिन अगर उसको पानी नहीं दिया तो फल नहीं निकलेगा। केवल जो ज्ञान से चलते हैं ना, उनको प्रश्न बहुत उठते हैं, आपको भगवान का प्यार नहीं है। प्यार मन को शांत कर देता है, कई चीज़ों को किनारे कर देता है, क्योंकि पूरा ज्ञान समझने के लिए भी बुद्धि बहुत पवित्र चाहिए। बुद्धि इतनी पवित्र है नहीं, फिर ज्ञान सुनते जाएंगे तो बहुत प्रश्न उठते हैं मन में। ये ऐसे होता है जैसे रावण का एक सिर काटो तो फिर दूसरा निकल जाता है, फिर काटो तो फिर निकल जाता है। तो प्रश्न उनके गलत नहीं होते, प्रश्न ठीक होते हैं, लेकिन उन प्रश्न का कोई ऐसा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। स्पिरिचुअलिटी एक अनुभव की चीज़ है, आप हर चीज़ को प्रूव नहीं कर सकते, हर चीज़ को दिखा नहीं सकते, आप आत्मा परमात्मा दिखा नहीं सकते, लेकिन अगर कोई ज्ञान से ही चले तो कहेगा ऐसे कैसे हो सकता है, निराकार है, तन में कैसे आ सकता है, ऐसे कैसे शक्ति दे सकता है, तो बहुत प्रश्न, फिर वो व्यर्थ में भी जाता है। लेकिन जैसे स्नेह होता है तो प्रश्नों को फुल स्टॉप लग जाता है। जैसे आत्मा लव में लीन होती है, देह के भान को भूलती है, प्यार की शक्ति को अनुभव करती है, महसूस करती है हल्केपन को, डबल लाइट स्थिति को, जैसे जैसे वो अपने अंदर उस फीलिंग को एक्सपीरियंस करती है, उसके प्रश्न बंद हो जाते हैं। कुछ एक बातें अगर नहीं भी समझ में आती तो कहते कोई बात नहीं, आ जाएंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे, क्योंकि हीलिंग शुरू हो गई। तो ज्ञान से हीलिंग नहीं होती, प्यार से हीलिंग होती है। लेकिन वो प्यार भगवान के प्रति भी, वो प्यार परिवार के प्रति भी, नहीं तो बहुत ड्राई जीवन हो जाएंगी। प्यार बाबा ने का फाउंडेशन है, प्योरिटी भी फाउंडेशन है, लेकिन प्योर रहने के लिए भी जो ताकत है वो प्यार से आती है। भगवान का प्यार अनुभव होता ना, फिर कहते हैं अच्छा ठीक है, बाबा कहते हैं एक जन्म पवित्र रहना है तो ठीक है। प्यार के आगे कुर्बान जाने के लिए, सरेंडर होने के लिए, त्याग करने के लिए इजी हो जाता है। शब्द ही भारी रहते हैं त्याग, लेकिन वो मुश्किल नहीं लगता। इसलिए मुझे याद है शुरू में मुझे हमेशा होता था, क्योंकि अभी तक तो ज्ञान नहीं समझा था, भगवान से इतना प्यार नहीं था। तो जब दादियों की कहानी सुनते थे या बड़ों की कहानी सुनते थे तो कहते थे क्या मुश्किल है, क्या विघ्न है, सब बहुत इजी है। तो बड़ा वंडर लगता था कि इनके जीवन में इतना उतार चढ़ाव आया है, पर इनको कुछ मुश्किल क्यों नहीं लगता, हमें इतना मुश्किल क्यों लगता है। और फिर धीरे धीरे समझ में आया, क्योंकि वो लव में लीन थे। तो लव में लीन होने के कारण उनको विघ्न ही न लगा। अब नहीं तो दादियाँ कहाँ, जब आबू छोड़ करके गई, कोई गंगा किनारे रही, कोई सागर के तट पे रही, कोई धर्मशाला में रही, तो कितने बड़े बड़े पेपर, कोई साधन नहीं, कोई साल्वेशन नहीं, कोई इनविटेशन नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, पर कोई विघ्न नहीं लगा उनको, सब इजी लगा, सब सहज लगा। बाबा साथ था, बाबा करा रहा था, बाबा कंबाइंड था, बाबा उसकी बुद्धि को प्रेर रहा था। तो वो सारी यात्रा में भी उनको सुंदर सुंदर अनुभव हुए, मुश्किल नहीं लगी, घबराए नहीं, डर नहीं लगा, लेकिन बाबा के साथ के अनुभव हुए। तो ये स्नेह की शक्ति है। तो इसीलिए बाबा ने कहा इस एक जन्म में स्नेह भी, ज्ञान भी, स्वमान भी, सम्मान भी। जैसे बाबा सबको सम्मान देता है, ऐसे आपको भी सबको सम्मान देना है। तो ही आधा कल्प जब राज्य अधिकारी बनेंगे तो आपकी प्रजा, आपकी रॉयल फैमिली
आपको सम्मान देगी, और बाकी आधा कल्प आपके भक्त विधि पूर्वक पूजा करके अपने मस्तक को झुका करके आपको सम्मान देंगे। तो यहाँ अगर हर एक को सम्मान देंगे, देखो बाबा के यज्ञ में भी भले किसी में कोई कमी है, कोई कमज़ोरी है, किसी का कोई पाठ है, हर एक को सम्मान। जब हम हर एक के प्रति सम्मान होता है ना, तो उस आत्मा को भी कभी हमारे प्रति ईर्ष्या नहीं होती। उस आत्मा को भी हमारे साथ एक बहुत अच्छा संबंध हो जाता है। दोनों एक दूसरे को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नहीं तो कभी कभी समझो ड्रामा अनुसार आपका पाठ बहुत श्रेष्ठ है, कोई ऐसा पाठ है जिसमें नाम मान शान बहुत है, दूसरे को ईर्ष्या भी हो सकती है। लेकिन अगर आप दूसरे को भी बहुत सम्मान दें, उसके पाठ को, उसके रोल को रिस्पेक्ट करें, उस आत्मा की विशेषता को देख करके उसके प्रति शुभ भावना रखें, तो वो आत्मा भी यही चाहेंगे कि आप और आगे बढ़ें, बाबा का नाम रोशन करें, बाबा को प्रत्यक्ष करें। तो ये सारा जो एक इंटरनल वर्क है, हर एक के प्रति शुभ भावना रखना, उनकी वृत्ति में, अपनी वृत्ति में उनकी विशेषता रखना, ये एक जन्म के पुरुषार्थ से बाबा ने कहा सारा कल्प आपको सम्मान मिलता है, चाहे रॉयल फैमिली से, प्रजा से या भक्तों से। लेकिन फिर बाबा ने क्या देखा, सब बच्चे बैठे हैं, देश विदेश के भी बैठे हैं, अलग अलग समय पर सुन रहे होते हैं, क्योंकि मुरली यहाँ शाम को चल रही है तो कहीं सवेरा है, कहीं दोपहर है, बहुत मेहनत करते हैं। बाबा ने कहा आपको विदेश के निमित्त जानकी दादी थी, तो दादी भी ऐसी मिली है जो बहुत क्लासेस कराती है। उन दिनों में तो दादी 1-1, 2-2 घंटे की क्लास भी कराती थी। जिस चीज़ की कमी देखी, चाहे प्योरिटी है, वैराग्य वृत्ति है, अटैचमेंट है, दादी क्लास कराती थी कि कमी भर जाए। लेकिन फिर बाबा ने कहा चारों ही सब्जेक्ट में अगर बाबा को क्यों बच्चों को मेहनत लगती है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर मेहनत लगती है या पुरुषार्थ में मेहनत लगती है, तो बाबा ने कहा उसका कारण क्या है, स्नेह की कमी है, स्नेह में लीकेज है। तो किसके साथ स्नेह में लीकेज है, मना अभी तक भी सर्व संबंध बाबा से नहीं जोड़े, कहीं पर और स्नेह है। अब जब कहीं पर और स्नेह है तो उसको स्नेह नहीं कहेंगे, अटैचमेंट। चाहे वो किसी व्यक्ति के साथ है, चाहे व्यक्ति की विशेषता के साथ है, कई बार व्यक्ति के साथ नहीं होती, पर कहते हैं ये बहुत हल्का है ना, ये लाइट है, मुझे इसके साथ सेवा करना अच्छा लगता है, ये बहुत सरल है, कुछ भी, व्यक्ति नहीं तो व्यक्ति की विशेषता। लेकिन ये भूल जाता है कि विशेषता देने वाला भी तो बाबा है। या कभी कोई साधन, सैल्वेशन, बहुत सुंदर बाबा ने कहा सैल्वेशन भी कायदे प्रमाण है तो कोई हर्जा नहीं है। जो बाबा ने कहा आपके जीवन बहुत ऊपर भी ना हो, बहुत नीचे भी नहीं हो, हठ योगी तो नहीं है। साधन यूज़ करने की बाबा ने कोई मना नहीं करी, भले कोई भी प्रकार का साधन है। आजकल तो सेंटर पे भी सब प्रकार के सुख साधन है। तो कायदे प्रमाण ठीक है, जो भी यज्ञ के कायदे हैं, जो बाबा ने श्रीमत दी है, लेकिन कई बार उससे भी ज़्यादा सैल्वेशन और ऊंचा जीवन और महंगे साधन। अभी चलो, अब ये हर एक को अपनी चेकिंग करनी है किस चीज़ की आवश्यकता है। जैसे आज एक कोई साधन ही है, गाड़ी है, मना नहीं है, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना एक ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ी होंगी तो नेचुरली किसी का ध्यान जाएगा। ये ऐसे कि हमें इच्छा होगी तो वो भी गलत है। तो कोई भी साधन है, साल्वेशन है, कंफर्ट है, तो कंफर्ट की बाबा ने मना नहीं करी, पर कायदे प्रमाण। उससे ज़्यादा कंफर्ट होगा तो आप देखो, एक तो हम भी डिपेंडेंट हो रहे हैं, ये भी एक प्रकार की इच्छा है, इच्छाएं बंधन में बांधते हैं। और दूसरा फिर अनेक देखते हैं तो उनको भी लगता है ये कोई त्यागी तपस्वी जीवन तो नहीं है, ये तो खुद ही इतने प्रकार की चीज़ों की भोगनाओं में भोग रहे हैं, विनाशी चीज़ों के सुखों में फंसे हुए हैं। तो योगी आत्मा का जीवन तो काफ़ी सिंपल होगा। मना नहीं करता बाबा, लेकिन जो बाबा ने कहा कायदे प्रमाण, तो स्नेह की लीकेज है, क्योंकि वो स्नेह कहीं और है, किसी और चीज़ से प्राप्ति हो रही है, इसलिए वहाँ पर बुद्धि जा रही है। तो वो जो स्नेह की लीकेज है, स्नेह में लवलीन नहीं है, तो बाबा ने कहा
वो चीज़ मेहनत का अनुभव कराती है। और उसकी निशानी जो स्नेह में लवलीन होगा वो संतुष्ट होगा। आपको अगर भगवान से स्नेह है, सर्व संबंध है, तो सर्व प्राप्तियां भी तो होंगी, ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की, प्यार की, दुआओं की। अब जिसको सर्व प्राप्तियां होंगी वो संतुष्ट होगा। इच्छा मात्रम अविद्या होगा। शरीर की आवश्यकताएं होंगी, उसके लिए साधन साल्वेशन चाहिए, बाबा ने मना नहीं किया। लेकिन अगर अंदर में खालीपन होता है तो इच्छाएं होती हैं। फिर वो इच्छाएं हैं जो बाबा ने कहा कि और ज़्यादा साधन, और ज़्यादा साल्वेशन, तो वो संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट आत्मा प्रसन्न होगी, खिले हुए गुलाब की तरह होगी, डबल लाइट होगी, खजानों से संपन्न होगी, हीरे मोती जो सागर के तले में मिलते हैं अनुभवों से संपन्न होगी। इसलिए बाबा ने कहा सागर में गहराई में जाओ, ऊपर ऊपर से नहीं। जैसे हम सागर पर जाएं बस पैर गीले करते हैं तो उसका भी अनुभव मिलेगा, लेकिन कई होते हैं ना, सागर में डुबकी लगा लेते हैं, उसमें सर्फिंग करते हैं, पूरा उसका आनंद लेते हैं, उनको एक अलग प्रकार का हाई नशा चढ़ता है। तो देखो लहर मोड़ने की क्या थी कि स्वमान में स्थित होने के लिए भी आपको भगवान के स्नेह की ज़रूरत है। स्नेह संपन्न आत्मा बनना है। और अगर स्नेह में लीकेज है तो संतुष्ट नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे, डबल लाइट नहीं होंगे। क्योंकि बाबा क्या चाहता है कि अब हर आत्मा संपन्न और संपूर्ण बने। लगातार मुरली में ये लहर है, कब एवरेडी बनेंगे, डेट फिक्स करो। लास्ट टाइम तो बाबा ने कहा था इस बार का टॉपिक ये रखो, मीटिंग करो, आपस में डिसाइड करो कि कौन सी डेट को हम परफेक्ट बनेंगे। क्योंकि प्रकृति भी बाबा से पूछती है। तो बाबा ने आज पूछा कि तैयार हैं, एवर रेडी हैं? आप सब कहते हैं साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। बाबा कल साथ चलने को बोले तो रेडी है? तो पहली लाइन वालों को बाबा ने पूछा रेडी है? तो उन्होंने कहा हाँ। फिर टीचर्स को बाबा ने पूछा रेडी है? सेंटर तो याद नहीं आएगा, जिज्ञासु तो याद नहीं आएगा। प्रवृत्ति वालों को पूछा बच्चे तो याद नहीं आएंगे। तो सब ने कहा बाबा हम रेडी हैं, क्योंकि हम लोग सब बोलने में तो 100% है। तो बाबा ने कहा रे वाह, फिर तो निर्मोही हो गए। और जो निर्मोही है उसको तो मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये भी समझ में आया कि क्या चीज़ है जो बंधन में बांध रही है? मोह। चाहे व्यक्ति से, विशेषता से, साधन से, साल्वेशन से, बच्चों से, सेंटर से, जिज्ञासु से, मोह है। और इसलिए गीता में भी क्या है, आखिरी अध्याय में अंतिम पेपर कौन सा है? नष्टो मोहा स्मृति लगता। जीते जी मरना, जीते जी अपने को देह अभिमान से गलाना। कोई देह और देह से जुड़ी हुई पुरानी चीज़ें अपनी तरफ मुझे खींचे नहीं, बिल्कुल निर्मोही हो। क्योंकि बाबा चाहता है कि अब सब संपन्न बने। वायदा करें कि हम लवलीन होंगे, मोहब्बत और मौज में होंगे, मेहनत का अनुभव नहीं हो। कि बाबा ने सबसे वायदा कराया मेहनत मुक्त जीवन। संगम युग पे भगवान मिला, उसका प्यार मिला, उसकी पढ़ाई मिली, दुआएं और शक्तियाँ मिली, फिर कैसी मेहनत। जिसको सब कुछ मिल गया उसकी जीवन तो कितनी मौज की होनी चाहिए। पर हम बाबा को ऐसे पकड़ते नहीं है ना। नहीं तो बाबा कहते बाबा इतनी मीठी सैक्रीन है, लेकिन हम फिर जो माया की झूठी दुनिया है, चकाचौंध है, आकर्षित हो जाते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्योंकि वो इजी प्राप्ति कराती है, विनाशी प्राप्ति है, पर हम उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। चाहे वो देखने का सुख है, खाने का सुख है, पहनने का सुख है, किसी विनाशी साथी का सुख है, वो अपनी तरफ खींच लेता है। और फिर हम भगवान के प्यार से, अतीन्द्रिय सुख से, वो सुख जो गोप गोपियों का गायन है, उससे वंचित हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा मेहनत मुक्त जीवन का वायदा करो। अभी सब कंप्लेन पूरी कंप्लीट। कोई दादी के पास जाकर, जोन हेड के पास जाकर कोई कंप्लेन नहीं, कोई मेरा मेरा नहीं, बस मेरा बाबा। मेरा मेरा ही तो संस्कार में ऑपोजिशन क्रिएट करता है ना। मेरी राय, मेरा तरीका, फिर मेरे मेरे का टकराव, ईगो, मैं राइट, वो राइट, कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट। बाबा ने कहा मेरा मेरा खत्म, मेरा बाबा।
लेकिन वायदा तो करते हैं पर वायदे का फ़ायदा नहीं उठाते। आपने बाबा से वायदा किया, अब रोज़ वो जो वायदा किया है उसको रिवाइज़ करो और रियलाइज़ करो। रियलाइज़ करना माना चेक भी तो करना पड़ेगा ना, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन तो करना पड़ेगा ना कि सच में मौज वाली जीवन है। अगर मेहनत है तो कहीं स्नेह की लीकेज है, तो चेक करो। ये रियलाइज़ करना है ना, कहाँ बुद्धि जा रही है, कौन सी आकर्षण है, क्यों मैंने वो संबंध बाबा से नहीं जोड़ा, क्यों मुझे वो प्राप्ति बाबा से नहीं हो रही। बैठो। अमृत वेले के बाद बाबा ने कहा चेक करो, जो वायदा किया है उसका फ़ायदा मिल रहा है, बैलेंस है, उसका चार्ट निकालो, पोता मेल निकालो, रोज़ रिवाइज़ करो, रोज़ रियलाइज़ करो। ये करना ही पड़ता है। समझना अलग चीज़ है, नहीं तो कई बार ज्ञान में चलते चलते भी ड्राई हो सकता है। लेकिन वो खुशी की जीवन हो, उमंग उत्साह के जीवन हो, रोज़ नया अनुभव। जगदीश भाई कहते थे वो ही ब्राह्मण जीवन को एंजॉय कर सकता है, मौज में रह सकता है, जिसको निरंतर नए नए अनुभव होते हैं। चाहे वो अपने पुरुषार्थ में हो, योग के नए अनुभव हों, सेवा की फील्ड में अनुभव हो, फील तो हो ना बाबा करा रहा है, ये बाबा की प्लानिंग है, बाबा ने इसको टच किया, बाबा ने मुझे मदद किया। वो चीज़ हमें नशा और खुशी चढ़ाती है। तो वायदा किया लेकिन उसका फ़ायदा भी लेना है, क्योंकि बाबा ने कहा बाबा चाहता है इस वर्ष को सब सफलता मूर्त वर्ष मनाए। सफल करना है और सफल होना है। अब सफल करना किसको कहते हैं, ये भी बाबा ने सिखाया। जो मिला है बांटते जाओ, चाहे वो अलौकिक खजाने हैं, लौकिक खजाने, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, समय, संकल्प, कर्म, देते जाओ, देते जाओ। सफल करो। वास्तव में सफल करना एक तरह से इन्वेस्ट करना है। जितना सफल करेंगे वही तो जमा होगा, उसी से तो 21 जन्मों की प्राप्ति होगी। तो सफल करना, सफलता मूर्त बनना है। सफल करो भी, सफल कराओ भी, लेकिन बोल करके नहीं। यहाँ भी बाबा ने कहा बोल करके सफल नहीं कराओ, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो। अगर शिक्षा भी देनी है तो रहम के साथ दो। ये बहुत पक्का बाबा करा रहे हैं। और आज तो बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल दिया। बाबा ने कहा आपके साइंस के डॉक्टर हैं, पहले कोई ऑपरेशन करना है, सर्जरी करना है, काटने से पहले सुला देते हैं, अर्थात एनेस्थेशिया देते हैं ना। अगर एनेस्थेशिया नहीं दे और सर्जरी करना शुरू कर दें तो कितना सामने वाले को दर्द होगा। ऐसे ही है, जब हम रहम की भावना नहीं रखते और किसी को शिक्षा देते हैं तो उसको बहुत दुख होता है। और बाबा ने कहा फिर वो कहाँ आपकी शिक्षा सुनता है, कहाँ धारण करता है, वो और ही आपको 10 शिक्षा सुनाता है, कट करता है। ये ईगो का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। लेकिन जब हमारे मन में किसी के प्रति रहम होता है, किसी के प्रति मर्सीफुल है, क्षमा का भाव है, तो ये ऐसे काम करता है जैसे उसकी ईगो को सुला देता है। जो बाबा ने आज का देखो टिंचर भी लगाते हैं। टिंचर माने वो स्पिरिट लगाएंगे, डिटॉल आदि लगाएंगे क्लीन करने के लिए, वुंड को क्लीन करने के लिए, तो भी पहले फूंकते हैं कि जले नहीं। ऐसे ही रहम की भावना, क्षमा की भावना, ये बिल्कुल वही वाला काम करती है कि सामने वाले को वो शिक्षा स्वीकार करने की ताकत देती है, शक्ति देती है। तो शिक्षा भी देनी है तो पहले रहम का भाव हो, पहले क्षमा का भाव हो। इसलिए कई बार बहुत बोल करके नहीं होता। बोलते हैं ना तो सामने वाले की भी ईगो खड़ी होती है। शुभ भावना, शुभ कामना, ये मनसा सेवा बहुत काम करती है। जिस समय कोई सोया हुआ भी है उस समय तो उसकी कॉन्शियस इंटेलेक्ट और कम काम करती है। आप शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो, योग करो, आप देखेंगे सवेरे उठेंगे उनकी मनसा परिवर्तन हो जाएंगी। जो आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे वो उनको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपकी भावना में शुद्धि है, आपके इंटेंशन में प्योरिटी है। आप बाबा से शक्ति लेकर उनको शक्ति देते, सकाश देते, योग करते, साइलेंस में ही उनकी मनसा परिवर्तन हो जाती है। वो कहेंगे हाँ आप जो कह रहे थे वो ठीक है, हम ट्राई करते हैं। ये करके देखना चाहिए। जो बोल करके नहीं होता ना वो साइलेंस में हो जाता है।
तो इसीलिए बाबा ने कहा कि शिक्षा भी रहम के साथ दो और सफल करो, सब सफल करो, संस्कार भी सफल करो। क्योंकि कई बार ये कंप्लेन रहती है कि संस्कार परिवर्तन नहीं होते, लेकिन अभी पुराने संस्कारों को भी स्वाहा कर आदि अनादि संस्कारों को इमर्ज कर श्रेष्ठ संस्कारों से भी सेवा करो। और फिर बाबा ने ड्रिल कराई, अलग अलग मुरली की लहर थी। फिर बाबा ने ड्रिल कराई और कहा कि अभी अभी दिल में वायदा करो, दृढ़ता से अंडरलाइन करो कि मेहनत मुक्त जीवन पूरे जीवन की बात है ना, कोई एक दिन की बात नहीं है, एक साल की बात नहीं है, कोई एक महीने का कोर्स नहीं है। ब्राह्मण जीवन है, योगी जीवन है। तो जीवन तो वही जी सकते हैं जो सरल हो, बहुत मेहनत हो, बहुत उलझन हो, बहुत ड्राई हो, बहुत रूखी सूखी हो, वो नहीं जी जा सकती। इसलिए बाबा ने कहा अंडरलाइन करो मेहनत मुक्त जीवन, और उसकी विधि यही है, स्नेह में लवलीन, मोहब्बत के अंदर ऐसे समा जाओ कि कुछ भी मुश्किल ना लगे। फिर लास्ट में एक मुलाकात दादियों के साथ थी। तो बाबा ने कहा देखो, जितना सभी को बाबा से प्यार है उतना दादियों से भी प्यार है, क्योंकि दादियाँ भी बाप समान है, निमित्त है। अब जो निमित्त होते हैं उनके ऊपर बहुत जिम्मेवारी होती है, पर बाबा ने कहा दोनों है। जिम्मेवारी तो है, लेकिन सर्व का स्नेह भी मिलता है और दुआएं भी मिलती हैं, और ये लिफ्ट का काम करती है। लिफ्ट की गिफ्ट होने के कारण बहुत पुरुषार्थ में भी फास्ट जा पाते हैं। इसलिए हम सब भी, अगर कोई भी हमें सेवा का चांस है, यज्ञ सेवा का चांस है, ये हमारा भाग्य है। ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की मजबूरी नहीं है, हमारा भाग्य। क्योंकि फिर इस भाग्य पर जब हम चलते हैं तो हमें अनेकों की दुआएं मिलती हैं, प्यार मिलता है। एक वरदान है ये भी, और ये हमारे पुरुषार्थ में लिफ्ट का काम करता है। सहज ही कम समय में लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा प्यार क्या नहीं कर सकता। प्यार असंभव को संभव कर देता है, क्या से क्या बना देता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है। तो इसलिए भगवान का भी प्यार और अगर अन्य आत्माओं का भी प्यार मिलता है, इसलिए बाबा कहता है सेवा करो, सेवा करो, क्योंकि जो सेवा करते हैं उनको अनेकों के दिल की दुआएं मिलती हैं, और वो दुआएं और प्यार उनके पुरुषार्थ को सहज कर देता है, और वो कम समय में बहुत आगे निकल जाते हैं। तो बहुत वंडरफुल मुरली थी। स्वमानधारी कौन है, उसकी निशानी क्या है, बाबा ने बच्चों को कौन से स्वमान दिए हैं, कैसे बच्चों को सबको स्वमान की नज़र से देखना है, सबको सम्मान देना है, भगवान से भी स्नेह रखना है, लेकिन परिवार से भी स्नेह रखना है, और मेहनत मुक्त जीवन बिताने। सर्व संबंध बाबा से स्नेह की लीकेज नहीं हो, ऐसा मेहनत मुक्त जीवन, संपन्न संपूर्ण डबल लाइट कि बाबा अभी कहे कल घर चलना है तो उसके लिए बिल्कुल एवर रेडी है। तो आप भी अपना स्नेह का चार्ट चेक करें, और कितना स्नेह है बाबा से कमेंट में आज लिखें। स्नेह का अनुभव क्या है, प्यार का अनुभव क्या है, कौन सा स्नेह का गीत है जो आपको अच्छा लगता है। क्योंकि क्या चीज़ है जिस समय थोड़ा भी अगर उदासी निराशा हो तो कैसे हम वापस बाबा के स्नेह में डूब जाएं, लवलीन हो जाएं। क्या हमें अच्छा लगता है, हम अपने स्नेह को कैसे बढ़ाते हैं। पत्र लिखकर, रो रिहान करके, गीत सुनकर, क्या विधि अपनाते हैं वो लिखें, तो बाकी सबको भी उस चीज़ का सहयोग मिलेगा। ओम शांति।